ट्विन फ्लेम्स चाइल्डहुड डेज। आज मैं ट्विन फ्लेम्स के चाइल्डहुड डेज को फोकस करूंगी। मोर और लेस कैसा होता है ट्विन फ्लेम्स का चाइल्डहुड बताने से पहले आई वुड लाइक टू गिव ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ माई सेल्फ। आई एम रूपाली। आई वेलकम यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट इन माई चैनल असेंशन। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ट्विन फ्लेम्स का जन्म अगर देखा जाए तो ज़्यादातर ऐसे घर में होता है जहां शुरू से ही कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स हों। जैसे हो सकता है उनके पेरेंट्स डिस्प्यूटेड माइंडसेट लिए होते हैं, हो सकता है जन्म के कुछ टाइम बाद ही ट्विन फ्लेम्स के पेरेंट्स सेपरेट हो जाएं, हो सकता है बहुत ज़्यादा ही फाइनेंशियल स्ट्रिंजेंसी हो, ऐसे फैमिली में उनका जन्म हुआ होता हो, या पेरेंट्स के लिए अनवांटेड चाइल्ड हो सकते हैं। तो कुछ ऐसे सिचुएशंस हो सकते हैं ट्विन फ्लेम्स के साथ जन्म के समय से ही। फिर थोड़ा समय बीतता है तो स्कूल में भी कोई ज़्यादा फ्रेंड का ना बना पाना या फ्रेंड ही नहीं बन पाना, क्योंकि उनकी वाइब्रेशन किसी के साथ मैच नहीं करती, जिससे दूसरे बच्चे उनको समझ नहीं पाते। ट्विन फ्लेम्स को बुलिंग को भी फेस कई बार करना पड़ सकता है, and it's also possible to have physical assaults when they are very tender age or adolescent period. ट्विन फ्लेम्स को बचपन में पेरेंट्स से पार्शियलिटी भी मिल सकती है। मीन्स उनको अपने ही सिबलिंग से कंपेयर किया जाना, या अगर ट्विन फ्लेम गर्ल चाइल्ड है तो उनके पेरेंट्स द्वारा इग्नोर किया जाना, लाइक दैट। फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड डेज ट्विन फ्लेम्स की आंखें सब कुछ बयां कर देती हैं। इतनी गहरी आंखें होंगी कि लोग ज्यादा देर तक देख नहीं पाएंगे उनकी आंखों में, जैसे कोई गहरे राज का छुपा होना। ऐसी गहराई होती है ट्विन फ्लेम्स की आंखों में। स्टडीज में अगर बात की जाए तो दे वुड बी वेरी इंटेलिजेंट, प्रेफरेबली उनका फेवरेट सब्जेक्ट्स आर्ट्स होता है, म्यूजिक, हिस्ट्री, ये भी हो सकता है, कभी कभी साइंस भी। इसलिए ज़्यादातर ट्विन फ्लेम्स या तो टीचर, डॉक्टर भी हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी या ऑकल्ट साइंस, या एम्पैथ्स, टैरो रीडर्स, हीलर्स, या मिस्टीरियस फील्ड में उनका इंटरेस्ट अधिक ही होता है, जैसे यूनिवर्स को जानना, न्यूमरोलॉजी, साइंस इनका फेवरेट सब्जेक्ट्स होता है। ट्विन फ्लेम्स का चाइल्डहुड डेज ज़्यादातर प्लीजेंट नहीं रहता। उनके पास बचपन की मीठी यादें कम, बिटर एक्सपीरियंसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसा इसलिए आप सबको पता होगा कि हम सब पृथ्वी पर आने से पहले ही किस घर में जन्म लेंगे, वहाँ कैसे सिचुएशंस मिलेंगी तय करके आते हैं। So we choose our parents according to our karma baggages and go through sufferings and pains. हमारी सोल ये तय करके आती है कि हमारे साथ ये सारी इंसिडेंट्स होंगे। इसलिए ट्विन फ्लेम्स की लाइफ थोड़ी पेनफुल होती है, क्योंकि हमें अपने कार्मा को जल्दी से जल्दी पे बैक करना होता है। ट्विन फ्लेम्स का बचपन से ही खोए खोए या गुमसुम सा रहना इनकी हैबिट होती है। आपने भी नोटिस किया होगा, पता नहीं किस बात से आप खुश हो गए, फिर पता नहीं क्या हुआ जिससे आपकी आंखें भर आईं। ये सिलसिला कंटिन्यूअस होता रहता है। द रीजन बिहाइंड दैट ट्विन फ्लेम्स आर मिरर सोल। जब भी आपका काउंटर पार्ट, चाहे वो वर्ल्ड में कहीं भी हो, अगर वो खुश है तो आपको अचानक ही हैप्पीनेस वाली फीलिंग होगी, और जब ट्विन को
कुछ पेन या प्रॉब्लम्स हो, तो चाहे आपका कितना ही अच्छा मूड क्यों ना हो, आप साइलेंट या सॉरोफुल हो जाया करते होंगे। इसलिए ट्विन फ्लेम्स चिल्ड्रन को लोग समझ नहीं पाते। क्या आपने भी कभी ऐसा फील किया अपने बचपन में कि कभी अचानक ही आपको रोने का मन किया हो, या कभी अचानक ही आप बहुत खुश हो गए विदाउट एनी रीज़न? और ये एक दो बार नहीं, कई कई बार आपके साथ चाइल्डहुड डेज में हुआ होगा। ट्विन फ्लेम्स की चॉइस भी कुछ अलग होती है, और वो बचपन से ही अकेले शांत जगह पर बैठे रहना, कुछ ऐसा काम जिसे और कोई बच्चा शायद ही करना पसंद करे, जैसे मिस्टीरियस स्टोरी सुनना, या पूजा पाठ में मन लगना, या आकाश को घंटों निहारते रहना, इनको अच्छा लगता है। ट्विन फ्लेम्स आर वेरी सेंसिटिव फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड डेज। किसी को दुखी देखना उनको अच्छा नहीं लगता। किसी की ट्रेजिक सिचुएशन को अपने साथ को रिलेट करना इनकी आदत होती है। इसलिए बहुत जल्दी लोगों की परेशानियों को समझ लेते हैं। बचपन से ही ट्विन फ्लेम्स नेचर लवर, बर्ड एंड एनिमल लवर्स भी होते हैं। एक और ख़ास बात जो ट्विन फ्लेम्स के साथ बचपन से ही होता है, वो ये है कि कुछ इवेंट्स का उनको पहले से ही आभास हो जाना। अगर कुछ अनफेवरेबल इंसिडेंट्स होने को हो, तो उन्हें बचपन से ही एबिलिटी होती है कि वो सेंस कर सकते हैं कि कुछ होने वाला है। पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर प्लेस में, या कभी कभी उनको पैरानॉर्मल चीज़ें भी दिख जाती हैं। दे कुड सेंस, इन सारी चीज़ों को वो सेंस कर लेते हैं, वो भी फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड डेज। 5-6 साल 8-10 साल तक जैसे उनकी उम्र पहुंचती है, ये कैपेसिटी, ये एबिलिटीज़ उनके अंदर इनबिल्ट होती है। अच्छा, पर जैसे कि चाइल्डहुड डेज में होता है ना, वे अगर किसी के साथ शेयर करते भी थे इन सब चीज़ों को, तो या तो उनकी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता था, या डांट कर चुप करा दिया जाता था कि क्या फालतू का, व्हाट रबिश यू आर सेइंग दैट, ओके। ऐसे करके भी सिचुएशन उनको बचपन में सुनने को, या दे फेस्ड दैट टाइप ऑफ सिचुएशंस इन देयर चाइल्डहुड डेज। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ट्विन फ्लेम्स के चाइल्डहुड डेज रिलेटेड। If you relate with these symptoms, please let me know in the comment section. I hope this video is helpful to you all to relook your personality traits as a twin flames. आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज का मेरा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। ओम नमः शिवाय।